हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक, एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो इससे पहले कि हम पूरे कॉन्सेप्ट्स को और इस चैप्टर के सारे डिटेल्स को देखें, सबसे पहले देखते हैं हु इज़ अ कंज्यूमर। सो यहाँ पर आपका चैप्टर का नाम क्योंकि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है, तो ये पूरा चैप्टर आपका कंज्यूमर के अराउंड ही घूमने वाला है। तो कंज्यूमर हमारे इस चैप्टर का मेन हीरो बन जाता है, जिसके बारे में हम पूरे ही चैप्टर में डिस्कस करते रहेंगे। ओके, तो कंज्यूमर कौन है? तो कंज्यूमर वो पर्सन है हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज, जो डे टू डे लाइफ में गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है ताकि उसके नीड्स को वो सेटिस्फाई कर सके, अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। सो डेफिनेटली क्योंकि कंज्यूमर यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा है, तो उसे डेफिनेटली कुछ रिसोर्सेज चाहिए होंगे, पैसे चाहिए होंगे। तो द कंज्यूमर विल बी स्पेंडिंग ऑल हिज इनकम। ठीक है, कंज्यूमर अपने इनकम जो भी उसकी होगी उसको स्पेंड करके सारे गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदेगा। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब भी कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहा है, दैट गुड्स एंड सर्विसेज विल बी बॉट एट दी प्रिवेलिंग प्राइस। जो भी उस समय प्रिवेलिंग प्राइस होगा मार्केट में, वो प्राइस में कंज्यूमर विल बाय ऑल दीज गुड्स एंड सर्विसेज। So you should know the main objective of consumer। ऑब्जेक्टिव क्या है कंज्यूमर का गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने का? इज टू गेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर जो है ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन गेन करना चाहता है अपने गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद कर उनको कंज्यूम करने के बाद। ठीक है, तो ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा अभी आपको। तो यहाँ पर कंज्यूमर अगर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अटेन करना ही उसका ऑब्जेक्टिव है, तो कंज्यूमर के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि कैसे वो ये मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन कर सकता है, कौन से ऐसे गुड्स खरीदे, कितने क्वांटिटी में खरीदे कि वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन कर सके। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कितनी क्वांटिटी है ना, कि कौन सा गुड खरीदना है, ये तो कंज्यूमर खुद डिसाइड कर सकता है, क्यों, उसके अपने पसंद के हिसाब से। अब कितनी क्वांटिटी में खरीदना है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं होता अगर हमारे पास में रिसोर्सेज जो हैं अनलिमिटेड होते, लेकिन वी हैव स्कैर्स रिसोर्सेज और साथ ही साथ कंज्यूमर के जो वांट्स हैं वो भी अनलिमिटेड हैं। सो दैट इज़ वाई कंज्यूमर को एक ऐसा प्रिंसिपल या लॉ चाहिए जिसको वो फॉलो करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन गेन कर सके। तो कोई एक ऐसा फंडा हो जिसके रूल्स को फॉलो करके या प्रिंसिपल्स को फॉलो करके कंज्यूमर को ये पता चल जाए कि हाँ, मुझे ये रूल फॉलो करना है ताकि मैं मैक्सिमम या हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन गेन कर सकूं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमारे पास में दो इकोनॉमिस्ट हैं, दो बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हैं। वन इज अल्फ्रेड मार्शल एंड सेकेंड वन इज प्रोफेसर J.R. हिक्स। और मार्शल और हिक्स ने हमें दो इंपॉर्टेंट अप्रोचेस दिए हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के, जो कि आपको हेल्प करेंगे इस पूरे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को समझने में। तो इन दोनों के जो भी अप्रोच हैं वो हम थोड़े बाद में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है जो कि आपको इनके अप्रोचेस को समझने में हेल्प। सो हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी एक पावर है। Power of what? Power of a commodity to satisfy human want। जो हमारी ज़रूरतें हैं इसको सेटिस्फाई करने के लिए कमोडिटी के अंदर कुछ एक पावर है, दैट इज़ यूटिलिटी। ठीक है, उसको हम यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल हम इसका ये ग्लास ऑफ वाटर से ले लेते हैं कि अगर सपोज़ कोई बहुत प्यासा है तो उसे ये ग्लास ऑफ वाटर अगर आप दो तो उससे जो डिराइव होने वाली सेटिस्फैक्शन है दैट इज़ नॉट एक्सप्रेसिबल। ठीक है, उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि उससे सेटिस्फैक्शन कितना मिलता है। ठीक है, बट ऑब्वियसली डेफिनेटली इसके पास में पानी में कुछ तो पावर होगा जो उसे उस समय जो उसकी नीड है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज़ यूटिलिटी। ठीक है, इसके साथ साथ आप यूटिलिटी को यू कैन ऑल्सो डिफाइन इट एज द साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। इसे जो है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन भी बोला जाता है। ठीक है,
साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन जो कि आप गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के बाद आपको मिलती है, ठीक है। एंड साइकोलॉजी, व्हाट इज साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन? साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मीन्स इट इम्पैक्ट्स योर ब्रेन, आपके दिमाग में कुछ ऐसा होता है कि यू गेट सेटिस्फाइड बाय इट, ठीक है। अब इसमें क्योंकि हम यूटिलिटी पढ़ रहे हैं और यूटिलिटी आपके इस पूरे चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को बड़ा क्लियर रखना चाहिए कि एग्जैक्ट इसकी मीनिंग क्या है, ठीक है, सो दैट यू कैन नॉट लाइक गेट सम रॉन्ग कंसेप्शन। तो इसके लिए यहाँ पर सम पॉइंट्स आर देयर, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो यूटिलिटी होती है वो डिफ़र करती है। ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ से एक पर्सन को सेटिस्फैक्शन मिले उसी चीज़ से दूसरे पर्सन को भी सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक वन पर्सन, ठीक है, सपोज सोनू को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, ठीक है, बट सेम चीज़ मोनू को नहीं पसंद, मोनू डजंट लाइक पिज़्ज़ा। तो जो सेटिस्फैक्शन पिज़्ज़ा खाकर सोनू को मिलेगा वो सेटिस्फैक्शन मोनू को नहीं मिलेगा। सो दैट इज़ वाई जो यूटिलिटी होती है डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एंड द सेकेंड पॉइंट इज यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, जिसका मतलब ये है कि जो यूटिलिटी होती है इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इवन टाइम टू टाइम। हर समय जो है एक पर्सन का जो पर्सपेक्टिव है किसी भी एक गुड या सर्विसेज को लेकर वो चेंज हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर जो चीज़ हमें बचपन में पसंद थी वो हमें बड़े होने के बाद भी वही चीज़ पसंद आएगी। तो इट्स वेरी सब्जेक्टिव और ये डिपेंड करता है कि हमें कब कौन सी चीज़ पसंद आ रही है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ सेड इट इज़ यूटिलिटी क्या होती है, सब्जेक्टिव होती है। अब देखते हैं कि क्या यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट में नहीं आता। द फर्स्ट पॉइंट इज यूजफुलनेस। यूजफुलनेस, अगर आप यूजफुलनेस का मीनिंग देखें तो क्या है कि दोज थिंग्स जिसका आपके लिए कोई यूसेज हो, आपको कोई बेनिफिट प्रोवाइड करे, ठीक है। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि यूटिलिटी का मतलब ये है कि आपको हमेशा उससे कुछ ना कुछ यूज़फुलनेस मिलेगा। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप एक स्मोकर हो, ठीक है, आप स्मोकर हो विच मीन्स यू इनटेक सिगरेट्स। जो भी स्मोकर होते हैं उनको सिगरेट से सेटिस्फैक्शन मिलती है, उनको यूटिलिटी मिलती है, बट डेफिनेटली वो उनके हेल्थ के लिए तो ठीक नहीं है, बिकॉज हर एक सिगरेट के पैकेट में लिखा होता है इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। तो यूजफुलनेस भले ही ना हो उस कमोडिटी का किसी पर्सन के लिए, बट उससे मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन है वो उसको हम यूटिलिटी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट नेसेसरी कि यूटिलिटी मीन्स यूज़फुलनेस। यूटिलिटी का मतलब यूज़फुलनेस हो हमें हर केस में, ये ज़रूरी नहीं है। अब दूसरे पॉइंट में आते हैं हम, विच इज़ प्लेजर। तो यूटिलिटी इज़ नॉट ऑलवेज प्लेजरेबल ऑल्सो, ठीक है। तो यूटिलिटी को हम प्लेजर से भी रिलेट नहीं कर सकते। इसके एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, सपोज आप बीमार हो और आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको इंजेक्शन लगा दिया, ठीक है। अब इंजेक्शन लगता है तो डेफिनेटली आपको बहुत दर्द होती है, तो आप नहीं चाहते कि आपको इंजेक्शन लगे, लेकिन उस इंजेक्शन की वजह से आप अपने बीमारी से ओवरकम कर जाते हो, तो आपको यूटिलिटी तो मिल रही है उससे, लेकिन आपको उससे प्लेजर नहीं मिल रहा है, यू आर नॉट एंजॉइंग दैट इंजेक्शन, है ना। तो इसलिए यूटिलिटी इज़ नॉट प्लेजर। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा यूटिलिटी के बारे में, और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि कौन कौन सी पॉइंट्स आपको यूटिलिटी के बारे में दिमाग में रखनी है और कैसे उसे रिलेट करना है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जो कंज्यूमर का प्रॉब्लम है दैट इज़ हाउ टू अटेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, उस प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए कंज्यूमर के पास में दो ऑप्शन है, एल्फ्रेड मार्शल और हिग्स। और इन दो इकोनॉमिस्ट ने कंज्यूमर को जो है एक अप्रोच दिया है, कॉन्सेप्ट दिया है, जिसके थ्रू मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर कैसे अटेन कर सकता है ये हम जान सकते हैं। तो लेट अस गो थ्रू नाउ द टू अप्रोचेस गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल एंड हिग्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो एल्फ्रेड मार्शल ने जो अप्रोच दिया है दैट इज़ नोन एज कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, और जे.आर. हिग्स की जो अप्रोच है दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो फर्स्ट हम मार्शल के बारे में देखेंगे, देन वी विल मूव टू ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो मार्शल गेव दिस कार्डिनल अप्रोच। इस अप्रोच को हम
अदरवाइज वी ऑल्सो कॉल्ड इट एज आइदर यूटिलिटी अप्रोच भी बोलते हैं, और हम इसको मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर वी हैव सीन कि मार्शल हैज़ गिवन दिस कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, एंड इसमें मार्शल ने क्या बोला एग्जैक्टली तो मार्शल सेड कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं, हम नाप सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कि हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिला है इन नंबर्स, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था जिसमें मार्शल ने बोला कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली जैसे कि हम वाटर को मेजर करने के लिए हम लीटर्स का इस्तेमाल करते हैं, कपड़े को मेजर करने के लिए हम मीटर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और वैसे ही हम अगर हमें रोड मेजर करना हो तो किलोमीटर में हम देखते हैं। तो ये सारी जो हमारे पास ऑलरेडी मेजरमेंट के ऑप्शंस थे, तो इसलिए मार्शल ने यूटिलिटी को मेजर करने के लिए हमें एक और मेजरिंग यूनिट दिया विच इज़ यूटिल्स, ठीक है। तो यूटिलिटी को जब हम मेजर करते हैं, जिसके थ्रू हम मेजर करते हैं, दैट इज़ योर यूटिल्स। सो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में मार्शल सेड दैट यूटिलिटी इज़ मेजरेबल एंड दैट टू इन नंबर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने यू हैव कंज्यूम्ड वन बर्गर, ठीक है, आपने एक बर्गर परचेज़ किया और आपने कंज्यूम किया, तो मार्शल सेड कि आपको बर्गर से जो यूटिलिटी मिली होगी उसको हम नंबर्स में प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 15 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, ठीक है। वैसे ही आपने रोटी पर कंज्यूम की, ठीक है, तो रोटी कंज्यूम करने से आपको 5 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। लाइक दैट you can measure the satisfaction of all the consumptions which you made। आप अपनी लाइफ में जो भी कंजम्पशन करते हो उन सबको आप यूटिल्स में नाप सकते हैं। दैट व्हाट मार्शल सेड, ठीक है। अब हम इसके विरोधी जो आपके हिक्स हैं इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो हिक्स ने ये बोला कि यूटिलिटी को हम मेजर तो नहीं कर सकते, विच इज़ वेरी मतलब अनरियलिस्टिक है। हिक्स सेड कि मेजर करना सेटिस्फैक्शन को इज़ वेरी अनरियलिस्टिक एंड वी कैन नॉट मेजर यूटिलिटी इन नंबर्स, ठीक है। लेकिन हम इसे रैंक ज़रूर कर सकते हैं। अब रैंक कौन से बेसिस में रैंकिंग की जाएगी, तो हिक्स सेड अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंसेस, अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से आप रैंकिंग ज़रूर कर सकते हो कि आपको कौन सी चीज़ से कितना सेटिस्फैक्शन मिला। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर ऑरेंज, बनाना, बर्गर और यू कैन ऑल्सो टेक केक, ठीक है। ये 4 मैंने एग्जाम्पल ले लिए। तो हिक्स ने हमसे ये बोला कि आप अपने पसंद के हिसाब से रैंकिंग कर सकते हो। जैसे कि मुझे बर्गर बहुत पसंद है तो मैंने पहली रैंकिंग दी, केक मुझे उसके बाद पसंद है तो मैंने सेकंड रैंकिंग दे दी, फिर बनाना एंड देन ऑरेंज, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने प्रेफरेंसेस के बेसिस में रैंकिंग कर दी, जो कि थोड़ा रियलिस्टिक भी है, क्योंकि हम जनरली जब भी हम कंज्यूम करते हैं तो हम उसे एक नंबर नहीं देते कि आपको बर्गर कितना पसंद आया। तो आप ये नहीं बोलते कि मुझे 10 पॉइंट्स बर्गर पसंद आए हैं, है ना। तो दैट व्हाट हिक्स सेड कि आप यू कैन रैंक योर प्रेफरेंसेस, लेकिन आप उसे किसी नंबर से नाप नहीं सकते कि आपको कितना प्रेफरेंस, कितना सेटिस्फैक्शन मिला है। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट कंपैरेटिव पॉइंट बिटवीन दीज टू अप्रोचेस। तो दूसरे पॉइंट में ये बोला गया है कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो होता है, ये आइडिया जो है इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए है, ताकि हम इजीली यूटिलिटी को मेजर कर सकें और उसे एक वैल्यू दे सकें। सो यू कैन ऑल्सो से कि यूटिलिटी इज मेजर्ड इन यूटिल्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए, ताकि हमारे लिए इजी रहे, हम इजीली एक नंबर पुट कर सकें अपने सेटिस्फैक्शन को। दैट्स वाई हमने यूटिल्स दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो यूटिलिटी होती है, इट इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, इसको हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जाता है। एंड दैट इज़ वाई यू कैन डिराइव अ इक्वेशन यहाँ पर, जिसमें यू कैन से कि यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू यूटिलिटी इन यूटिल्स, ठीक है। यूटिलिटी ऑफ मनी जो होती है वो यूटिलिटी इन यूटिल्स के इक्वल होगी, या फिर इसे आप यूटिलिटी ऑफ अ रुपी भी बोल सकते हो। और सिंपली यू कैन राइट कि 1 रुपये का जो
यूटिलिटी होगा, ₹1 का जो यूटिलिटी होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो ये आप न्यूमेरिकल याद रखना बिकॉज इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग अदर टॉपिक्स। ठीक है, आगे चलकर हम जो भी अप्रोचेस देखेंगे इसके डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको दिस कॉन्सेप्ट विल हेल्प। नेक्स्ट इज योर अबाउट ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो हमने जैसे कि देखा कि ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या देता है, इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर रैंकिंग करता है अपने सेटिस्फैक्शन, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कि कौन सा बेटर है और कौन सा उसके बाद के प्रेफरेंसेस में आता है। एंड ये जो अप्रोच है ये एग्जैक्ट न्यूमेरिकल फिगर्स यूटिलिटी को प्रोवाइड नहीं करता। टू अंडरस्टैंड दिस बेटर लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मिस्टर अरुण का एग्जाम्पल लेते हैं। अब मिस्टर अरुण के पास में 2 ऑप्शन है। ठीक है, मिस्टर अरुण के पास में एक निसार की कार है और दूसरी कार है उनके पास में BMW। अब मिस्टर अरुण क्या बोल रहे हैं कि जो निसार की कार है दैट कार गिव्स हिम 5000 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, या फिर आप ये बोल सकते हैं 5000 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन देता है। वेर एज BMW कार गिव्स हिम 8000 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टर अरुण क्या कर रहे हैं, मिस्टर अरुण इज जस्ट पुटिंग नंबर्स पुट कर रहे हैं कि उनको कितना उस गुड से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, और वो ये बताने की एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि वो कितने पैसे उस पर्टिकुलर गुड में लगा सकते हैं ताकि उनको इतनी सेटिस्फैक्शन मिले। ठीक है, इट इज़ जस्ट अ नंबर टू शो हाउ मच सेटिस्फैक्शन यू आर गेटिंग, और उसको न्यूमेरिकली आप नंबर्स में या मॉनेटरी टर्म्स में आप कैसे शो कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ योर कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अब ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अगर एग्जांपल को, अगर हम सेम ही एग्जांपल को ऑर्डिनल के टर्म्स में बोलें तो वी कैन से कि मिस्टर अरुण हमें कोई नंबर्स पुट करके नहीं बता रहे हैं कि हाउ मच सेटिस्फैक्शन इज गेटिंग, ही विल सिंपली मेंशन कि द प्रेफरेंस ही विल प्रेफर BMW कार ओवर निसार कार। ठीक है, निसार कार के ऊपर में वो BMW कार को प्रेफर करेंगे और उनका प्रेफरेंस जो है BMW ज़्यादा है ना कि निसार है। तो हम जनरली अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे ही मेंशन करते हैं कि हम वी विल प्रेफर दिस टू दिस। फॉर एग्जांपल आप किसी रेस्टोरेंट जा रहे हैं लंच करने, तो यू विल से कि आई विल प्रेफर इटालियन ओवर चाइनीज़। ठीक है, विच मीन्स कि आप इटालियन रेस्टोरेंट जाके खा सकते हैं और चाइनीज़ को आप उतना प्रेफरेंस नहीं देते हैं, तो चाइनीज़ जो है नेक्स्ट प्रेफरेंस में। यू डोंट पुट नंबर्स। ठीक है, तो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन दीज टू यूटिलिटी अप्रोचेस। नाउ मूविंग फर्दर हम और भी पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट है आपका कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में कि कार्डिनल जो है ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट करता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है कि आपको उसमें यूटिलिटी पुट करनी है, कितने नंबर ऑफ यूटिल्स आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही है उससे, ये नंबर आपको पुट करना है। तो इट्स वेरी ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट्स। ठीक है, एक पर्सन जो है बहुत ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट करता है कि मुझे टेस्ट कैसी आई, अगर किसी खाने का कंपैरिजन करें तो मुझे टेस्ट कैसा मिला, नमक कितना था, मिर्ची कितनी थी, ये सारी चीज़ों को, फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद में ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट करता है इन केस ऑफ कार्डिनल अप्रोच। वेयर एज ऑर्डिनल अप्रोच में हम देखते हैं कि ऑर्डिनल में सिर्फ आप सब्जेक्टिवली बस अपना प्रेफरेंस पुट करते हैं, आप बस रैंकिंग करते हैं अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर। द लास्ट differences is that the cardinal approach is also called, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया आपको कि कार्डिनल अप्रोच को यूटिलिटी एनालिसिस भी बोला जाता है, साथ ही साथ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। वेयर एज इन केस ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच को इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस बोला जाता है। और ये जो दोनों अप्रोचेस हैं इसके बारे में हम बहुत डिटेल में अपनी कमिंग क्लासेस में पढ़ेंगे, और इसमें कैसे ग्राफ्स बनाते हैं, इसका मीनिंग क्या है, और बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स को हम नेक्स्ट फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे।